नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो भी हमारी तपस्या के दौरान, जो साधना के दौरान जो हम कुंडलिनी जागृति या त्राटक या चक्रास के ओपन होने के दौरान जो हमें दर्द होता है, जो हम दर्द से गुजरते हैं, उस पर हम बात करें कि ये दर्द क्यों होता है और क्यों होना ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं, है ना। तो दर्द हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। दर्द यहाँ पर दर्द भी आपको सिर्फ फ़ायदा ही देगा। कैसे, ज़रा उस पर बात करते हैं। अब जब हम ध्यान साधना करते हैं, कुंडलिनी योग करते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, तो भी हमें दर्द होता है। दर्द से हम नहीं बच सकते। इस दर्द का होने का रीज़न क्या है, पहले उसे समझ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुंडलिनी की एक्टिवनेस आपकी शुद्धता पर डिपेंड करता है। आप जितने आपके कर्मास कटे हुए होंगे और जितने आप शुद्ध होंगे, उसी प्रकार से उनके रिएक्शंस होते हैं। तो जो सोल जो है अपने अगेन मैं बोलूँगी, इसको किसी को भी दिल से नहीं लगाना है। ये स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप स्टेज पे जाएंगे वैसे वैसे आपके क्लियरिफिकेशंस होते हैं। तो कभी कभी कुंडलिनी मध्यम अवस्था में होती है, बहुत लोग की कुंडलिनी जागृत होती है पर उन्हें पता नहीं चलता। तो 3 प्रकार की कुंडलिनी की स्थिति होती है। एक जो होती है बहुत निम्न होती है, शांत होती हैं, एक होती है मध्यम होती है और एक होती है बहुत एक्टिव होती है। तो बहुत जो एक्टिव होती हैं वो आपको बहुत सारे बॉडी में भी रिएक्शंस उनके दिखेंगे। जैसे आपका बॉडी का एक्टिव हो जाना, अचानक से कुंडलिनी का उठना और आपको उसको पेन का महसूस करना, बहुत बार चींटियों का रिंग जाना, इस तरीके का महसूस होना, यानी पेन महसूस करेंगे। विभिन्न प्रकार का पेन आपको महसूस होगा या फिर रिएक्शंस बोल सकते हैं। पेन तो चूँकि आपको कई चीज़ों का पेन हो जाता है और उसे हम बर्दाश्त करते हैं, पर इस पेन का फ़ायदा है। तो रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस पेन के जरिए हो सकते हैं या कभी गुदगुदी के रूप में हो सकता है, कभी झंझनाहट के रूप में हो सकता है, कभी वाकई में कठिन पेन के रूप में भी हो सकता है। और जब हमारे चक्रास भी ओपन हो रहे होते हैं तो भी हमें हर एक चक्रास पर कोई ना कोई पेन होता है। इसके रीज़न अगर मैं बोल रही हूँ, डिपेंड अपॉन कुंडलिनी जो होती है उनकी स्थिति कैसी है, उस साधक की स्थिति कैसी है, उसी पर वो कुंडलिनी वर्क करती है। तो वो पेन होगा। तेज़ी से जाएंगी तो आपको उसको रिएक्शंस महसूस होगा। आपके तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, क्या कहते हैं, झटका ले रही हैं, या अवेकनिंग के समय में वो जमाई ले रही हैं, या जो भी उसके रिएक्शंस है वो सब आपके थ्रू दिखेगा। आपका बॉडी जो भी वो एक्शन करेंगी उसके रिएक्शन आपके बॉडी के थ्रू दिखेगा। इसकी पूरी वीडियो मेरे बने हुए हैं, बहुत ऑथेंटिक वीडियो हो, जाकर आप देखिएगा। और चक्रास पे भी कैसे कैसे पेन होते हैं वो भी मैंने बता रखा है, क्योंकि आप इससे कम्प्लीटली बच नहीं सकते। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि जिसकी कुंडलिनी जितनी एक्टिव है, इसका मतलब कि आपकी तपस्या बहुत जन्मों की हो रखी है। तो इस दर्द से डरे या घबराए नहीं, क्योंकि आप जितना उसको बर्दाश्त करेंगे, जितना उसको फील करेंगे, उसको अपने अंदर लेंगे, उतनी आपके लिए अच्छा होगा और आज जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब आपकी शुद्धता बढ़ रही है। इसलिए दर्द से ना घबराएं, क्योंकि आपकी कुंडलिनी इतनी एक्टिव है ही इसीलिए क्योंकि आप शुद्ध हैं, है ना। कहते हैं ना कि अग्नि की तत्व से रिलेटेड जिनकी कुंडलिनी होती है और जिसकी शुद्धता ज़्यादा होगी वही एक्टिव होगी, या ये कह सकते हैं कि जिसके स्टेजेस बहुत आगे बढ़ के उनकी कुंडलिनी बहुत एक्टिव होती है। वो कुंडलिनी जो है आपको स्वयं ही गाइड करती चली जाएंगी, लेकिन आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा। उनके जो भी वो उनके तरफ से जो भी एक्शंस आ रहा उसके साथ आपको जाना होगा, है ना। तो इससे पीछे ना हटे कि मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द तो होगा ही। ये मेरे ओन एक्सपीरियंसेस हैं कि हर चक्रास पे जाकर पेन होता, और किस प्रकार का पेन होता वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हर एक चक्रास पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के पेन आपको फील होता है। और सबसे ज़्यादा होता है आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जब आपका खुलने लगता है तो भयानक पेन होता है, लेकिन आपकी आत्मशक्ति, आत्मबल, संकल्प शक्ति इतना बनाए रखें कि उस खुशी को महसूस करें तो वो दर्द आपको कम महसूस होगा। आपका ध्यान इस दर्द पे ना होकर के आपको इस खुशी पे जाना चाहिए कि मेरा आज्ञा चक्र खुलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। और इस पेन से आप बच नहीं सकते, क्योंकि जब कुंडलिनी क्या कहते हैं, जब आपका आज्ञा चक्र खुल रहा होता है तो पूरी अंदर की तरफ खींचना, ब्लेड की तरह कटने जैसा महसूस होना, ये सारी चीज़ें होंगी।
और ये सब आप ब्लेड का चीरा जैसे लगता है ना काटने में, वैसे ही महसूस होता है जब आज्ञा चक्र खुल रहा होता है। तो जब चूँकि मेरी रिसर्च पहले भी साधना में उतरने के पहले ही मेरी काफ़ी रिसर्च हुई थी, या फिर 5 जन्म की भी मेरे चूँकि तपस्या थी, इसलिए मैं उसे आसानी से एडजॉइन हो पा रही थी। और इसी प्रकार का पेन हो रहा था, कट रहा था, आँखों में जलन, दर्द, एक्सट्रीम पेन, लेकिन खुशी इस बात की कि आज्ञा चक्र खुलने वाला है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपको ये फील होगा। और यही स्थिति ब्रह्मरंध्र की भी है। जब हमारी तपस्या बिंदु चक्र या ब्रह्मरंध्र पर जाती है, आज्ञा चक्र से ऊपर जाती है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन को महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जब कुंडलिनी आपकी जो है सूक्ष्म क्या कहते हैं नसों को, सूक्ष्म नाड़ियों को जब वो शुद्ध कर रही होती हैं, उस पर काम कर रही होती हैं, तो बहुत पेनफुल होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस पेन को एंजॉय कीजिए, मैं यही बोलूँगी, एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम बीमार पड़ते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम गुजरते हैं और हमें चोट लग जाती है या बहुत सारे परेशानियों से हम गुजरते हैं, उससे झेलते हैं ना, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। पर जब इन सब चीज़ों के पेन से आप गुजर रहे हैं और इस पेन से जब आप गुजरते हैं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो एक सर्टेन प्रकार का पेन होता है, पेन को भी समझिए कि किस तरीके का पेन हो रहा है, और आपको वो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो ब्रह्मरंध्र पे भी उसी प्रकार के पेन होते हैं। एक्सट्रीम पेन मैं महसूस करती हूँ, एक्सट्रीम, जिसको आप दवा खाकर नहीं ख़त्म कर सकते। अगर दवा आप खा भी रहे हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इंतज़ार या खुशी इस बात की कि जब ब्रह्मरंध्र हमारा खुल जाएगा, या फिर हम क्या कहते हैं सहस्त्रार चक्र हमारे खुल जाएंगे, तो हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसमें ना पड़े कि ये आसान रास्ता ना ढूंढे। आसान रास्ता ढूंढने के लिए योगी संत नहीं होते, साधक आसान रास्ता को नहीं ढूंढते। अगर आप आसान रास्ता को ढूंढेंगे तो फिर आपको चीज़ें भी छोटी मिलेगी, देर होगा। अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपका कॉन्फिडेंस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, आपकी ताकत भी उतनी ही बड़ी होनी, आपकी क्षमता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। तो इस दर्द को आपने बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ही। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कोई गलतफहमी में ना रहें कि इससे बचकर मैं कोई और रास्ता अपना लूँ। आप धीमा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर मान लो कि आप रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन रुकने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मुझे पेन नहीं होने लगता, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कुंडलिनी जो है शांत होती है, तो मुझे दिक्कत हो जाती थी। अरे क्या बात है, शांत हो गई हैं, मतलब उस दर्द को मैं एंजॉय करने लगी थी। दर्द को एंजॉय करती हूँ, दर्द को महसूस करती हूँ, और ये फील होता है कि वो दर्द मेरी शक्ति का, मेरे अंदर जो पावर है उसका जो है वो एग्जाम्पल है, उसका रिज़ल्ट है। तो इसलिए उस चीज़ को अच्छे से समझिए और उसको एंजॉय कीजिए। और एक कोई साधक और योगी जो होता है उसमें इतनी क्षमता, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बर्दाश्त की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो वाकई में अभी आपका समय नहीं आया है, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, है ना। आपको अपनी बर्दाश्त की क्षमता बनानी होगी। इसका अर्थ यह है कि आपने जो कुछ भी झेला है उससे आपकी जो अभी वो क्षमता नहीं बढ़ी है। तो मैं यही बोलूँगी कि भागो मत, कोई आसान रास्ता नहीं ढूंढो, आगे जाओ। ये कर सकते हैं कि इनका बेसिकली सवाल ये है कि त्राटक करते वक्त जो है इन्होंने त्राटक किया, और त्राटक करने से जो है इनको आगे चक्र पे पेन होने लगा या आँखों में सूजन आ गई। तो आप थोड़ा टाइमिंग कम कर देंगे। त्राटक ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घंटा, 10 घंटा या 4 घंटा, 5 घंटा करें। आपको अगर ठीक लगता है तभी आप आगे बढ़ाएं, लेकिन त्राटक का समय आप 15 से 20 मिनट रख सकते हैं पर डे। एक रूटीन तो रखें ही कि 15 से 20 मिनट आप त्राटक रखें, इसका फ़ायदा होता है। पर ये मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, इसका मतलब कि आप बहुत लॉन्ग समय तक की और आपको वो सूट नहीं किया, कोई बात नहीं, समय घटा देंगे पर छोड़ेंगे नहीं। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, पर छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक दर्द का सवाल है, ये दर्द आपको मिलेगा और इस दर्द को आपको बर्दाश्त करना। और जितना आप दर्द में, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप उतने ही शुद्ध हैं। आपकी कुंडलिनी जितनी एक्टिव है, उसी की कुंडलिनी इतनी एक्टिव होती है जो शुद्धता से भरे होते हैं, जिनके लक्षण है ना, परख होता है ना। अगर आपको हर एक स्टेज में परख होता है, उस परख में आपको ये भी परखा जाता है कि आपकी बर्दाश्त की क्षमता क्या है। तो ये आपकी बर्दाश्त की क्षमता की परख है, उसे
एंजॉय कीजिए, क्योंकि उससे जो है आपको बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। उससे आप अपने आप को मिलेंगे, आप परमात्मा से मिलेंगे। तो इतनी बड़ी लक्ष्य के लिए इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं, है ना। तो अपनी क्षमता बढ़ाइए, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा कि किस प्रकार आप अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार अपनी खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं। और आपने ये नहीं बताया है कि आपकी टाइमिंग क्या रहे थे, आपने जो त्राटक किया था उसके टाइमिंग कितनी देर तक आपने त्राटक किया था, उस समय आपकी कुंडलिनी जागृत थी या नहीं थी, या डायरेक्ट आपने आके चक्र को एक्टिव करने की कोशिश की। तो रिलेटेड जो भी सवाल है उसको क्लियर भेजेंगे, ताकि आपके सवाल का तो जवाब मिले, और रिलेटेड जो और लोग भी जो कन्फ्यूज़ होते हैं उनको भी जवाब मिल पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई, और इससे रिलेटेड और भी सवाल जो बन रहे हैं और जो भी आपके सिचुएशन रहे हैं उसको ज़रूर लिखें, और सिचुएशन से रिलेटेड मैं उसके सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, समाधान बताऊंगी। भागेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।